हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप कहेंगे हाँ सर वही क्वेश्चन आप बताएं। तो आज रिवीजन क्लास का क्लास 4 चलेगा दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और दोस्तों इस सेशन में हम पर डे जो क्लास लेते हैं उसमें 5 क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में जब बैठेंगे सवाल नहीं समझ में आएगा। तो आपको जब एग्जाम आपको क्लियर करना है दोस्तों तो क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। जो लोग नए व्यूअर होंगे वो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बिना देखे हुए एग्जाम में जाइएगा मत। देखिए एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति क्या होगी? धारा की गति पूछ दिया दोस्तों, यानी स्ट्रीम पूछा। पहले मेरा जो मैं बता रहा हूं पहले मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अनुकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुकूल का मतलब क्या होता है, यह बात हमारा ध्यान दीजिए। अनुकूल का मतलब यह होता है कि जिस धारा, मान लीजिए देखिए यह धारा बह रही है, ठीक है, और इसी धारा में यह बोट जा रही है। यह क्या जा रही है? बोट जा रही है, ठीक है। यह बोट इसी यानी यह धारा इस तरफ बह रही है और इसी के दिशा में जो बोट जा रही है। तो क्या होता है, इसका चाल उस समय जुड़ जाएगा। इसका चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? जुड़ जाएगा, ठीक है। इसकी जो चाल होगी वो आपस में क्या होगी? बोट और धारा की चाल आपस में जोड़ देंगे। अब इसके बाद इसमें पूछा है क्या? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल का मतलब होता है प्रतिकूल बराबर जो धारा होती है दोस्तों ने, यह धारा बह रही है ना, अब इसका विपरीत यानी जो बोट जो आएगी, ठीक है, यह बोट जो आएगी इसके इधर इस दिशा में, यानी धारा बह रही है इस दिशा में और यह बोट आ रही है इसके विपरीत यानी उल्टा दिशा में। तो इसका जो चाल जो हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा। लेकिन धारा और बोट एक ही दिशा में जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन में अनुकूल और प्रतिकूल दे दिया तो आप क्या करोगे उस समय, यानी वह क्वेश्चन तब देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनुकूल को डाउन स्ट्रीम और इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें धारा बराबर, क्वेश्चन पूछा क्या है? धारा बराबर लिखेंगे यहाँ पे। यह मिटा देता हूं, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसे मिटाने के बाद मैं आगे बताऊंगा, बस आप मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो धारा बराबर होता है दोस्तों धारा बराबर, देखिए दोस्तों धारा बराबर अनुकूल, ठीक है ना, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 से क्या करेंगे? भाग लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः एक 14 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी दोस्तों अगर इसका विपरीत क्वेश्चन पूछ दे तो अनुकूल माइनस क्या करेंगे? प्रतिकूल। अगर अनुकूल दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, जुड़ जाएगा। लेकिन है क्या यहाँ पे, यानी अनुकूल और प्रतिकूल दे दिया है तो क्या करेंगे इसमें? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 से क्या करेंगे? भाग लगा लेंगे। यानी देखिए ध्यान दीजिए, यानी 14 माइनस कितना दिया है? 8, ठीक है, और बटे 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 से भाग लगाएंगे 2 तिहाई 6, यानी वह धारा की गति जो हो जाएगी दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्त एक मिनट मेरी बात और सुन लीजिए एक बार। जैसे अनुकूल अनुकूल बराबर क्या होता है? देखिए नाव प्लस धारा, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएगा। और प्रतिकूल
प्रतिकूल बराबर होता है नाव माइनस धारा। हाँ, तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए और आप पूछे जाएंगे भी, ठीक है। केवल दोस्तों अंक चेंज रहेगा दोस्तों, और बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है दोस्त, मेहनत करना है, एग्जाम को क्लियर करना है तो क्वेश्चन पढ़ना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, नाव को 128 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल का मतलब पानी मतलब रुका हुआ, यानी इसका जो प्रतिकूल नहीं पूछा है, प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, इसमें केवल अनुकूल पूछ दिया है दोस्तों। चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि जब भी अनुकूल पूछेगा, अनुकूल पूछा है, क्या पूछा है, अनुकूल, अनुकूल बराबर होगा दोस्त नाव प्लस धारा, यानी जोड़ देंगे और इसके बाद 2 से भाग लगा लेंगे, ठीक है। 2 से नहीं, 2 से क्यों दोस्तों, 2 से इसमें नहीं लगाएंगे, 2 से नहीं लगाएंगे, पहले समझिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, नाव और धारा की चाल, तो इसमें नाव की चाल कितना है 24 प्लस और चाल कितना है दोस्तों, धारा की चाल 8 है, तो 8 जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा 8 24 8 32, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें पूछा है कि कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो इसमें दूरी कितना दिया दोस्तों, यानी 28 किलोमीटर, 128 है, और बटे दूरी कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 32 यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और 32 से भाग लगा लेंगे 128 में, तो यानी हो जाएगा दोस्तों 32 चौको 128, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 आवर्स लगेंगे, यानी 4 घंटा लगेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो जरूर दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा। और एक बात और दोस्तों मैं कहना भूल जाता हूँ कि वीडियो कैसी लगी, कैसे पसंद आई, अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, एक घड़ी को बेचने पर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। पहले वो क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट देता है घड़ी बेचने पर। यदि वह 7% डिस्काउंट देता, फिर अब क्या कर रहा है कि 7% फिर डिस्काउंट देता है, तो लाभ में 15 रुपए कमाता है, उससे लाभ होता है 15 रुपए। तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। यह फॉर एसएससी ऑल एग्जाम के लिए है और रिवीजन क्लास है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए, जो कि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है इसका दोस्तों एग्जाम, यानी बहुत ही कम समय आपको बचे हैं। आज मैक्सिमम कितना हो गया, यानी आज 11 तारीख हो गया, ठीक है ना। तो आते हैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर रहा है, 5% कमा रहा है, ठीक है। 5% से फिर क्या कर रहा है, 5% पे बेच रहा है, फिर उसके बाद 7% पे, तो उसे लाभ कितना का हुआ, इस पे 2% का और हुआ, कितना पे 2% का, तो 2% बराबर हो जाएगा आपका 2% बराबर, यानी 2% यानी रुपए में 15 रुपए कमाता है, तो 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों 15/2 और 100% से गुना हो जाएगा, तो कटा लेंगे, 2 से 50 बार में कट जाएगा, और इसमें 15 × 75 यानी 750 रुपया हो जाएगा घड़ी का अंकित मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान तरीके से, खाली देखने में ऐसे बाउंडर जैसा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, बस आपको समझना है, समझ के एग्जाम में जाना और सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आप इसी के अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, लगातार 3 संख्याओं का योग जो है 96 है, तो 3
इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बिना देखे जाइएगा मत। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि लगातार तीन संख्याओं का योग कितना है? 96। तो तीन संख्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेंगे हम। तो एवरेज इसे 3 से कटा लेंगे तो 3 3 9 और 3 दूना के 6, यानी जो बीच की संख्या आ गई दोस्तों 32। और इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी? 31। इसके पहले वाली संख्या क्या थी? 31। और इसके बाद वाली संख्या 33। तो इन तीनों संख्याओं का योग जो हुआ है 96 हुआ है। अगर आप जोड़ेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। जोड़ के आप लोग देख लेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 33 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहिए और देखा करिए। आपको एग्जाम में अगर दोस्तों आपका एग्जाम आपको क्रैक करना है तो मैथ आपको जरूर पढ़ना है। मैथ के साथ साथ जितने भी आपको जीके जीएस जितने हैं सब तैयार करना है, ठीक है। तो इसी के आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और मिलते हैं कल वीडियो में। और जितने भी मैं बार बार आपसे, और जो लोग नए व्यूअर होंगे दोस्तों वे हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। लाइक करना नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, आपको पढ़ाने में बोर्ड पे लिखना पड़ता है इसके वजह से, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।